नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए, तो आप ज़रूर इनको पूरा देखिएगा। 20 क्वेश्चन है और आप देखिए आपको कितने आते हैं। हाल ही में 21-22 नवंबर में G20 ग्रुप 20 देशों के समूह का वर्चुअल, क्योंकि आजकल सारा कोविड की वजह से ऑनलाइन हो रहा है, तो G20 का सम्मेलन हुआ। तो यह किस क्रम का सम्मेलन था? G20 का ये कौन सा सम्मेलन था, बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 15वां। ये G20 का 15वां सम्मेलन था। G20 यानी ग्रुप, समूह है, 20 देशों का समूह है जो विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उभरती हुई उनका। 21-22 नवंबर 2020 को G20 देशों के समूह के वर्चुअल सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और इस सम्मेलन की थीम थी सभी को 21वीं सदी में अवसर प्रदान करना। वर्ष 2021 में G20 देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? यानी अगला जो सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों 2020 में तो इसने कर ही ली अध्यक्षता, 2021 में इटली करेगा, 2022 में इंडोनेशिया अध्यक्षता करेगा और 2023 में भारत अध्यक्षता करेगा। तो आप तो एक तो ये याद रखें, 2023 भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 3 साल बाद, और इस बार सऊदी अरब ने इसकी अध्यक्षता की, अगले साल इटली। तो आप ए और डी तो अवश्य याद रखें। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम सामान्यतः कहते हैं अमेरिका, में हाल ही में राष्ट्रपति पद के चुनाव संपन्न हुए हैं। वहां कौन सी पार्टी ने चुनाव जीते हैं? तो मित्रों उत्तर हो जाएगा डेमोक्रेटिक। जी हाँ, अभी जो बाइडेन और कमला हैरिस जो बने हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। इससे 4 साल पहले बराक ओबामा जो 8 साल तक रहे वो भी डेमोक्रेटिक के थे। ट्रंप जो है वो रिपब्लिक पार्टी से हैं। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, यानी 2 ही दल प्रधान है। छोटी मोटी पार्टियां और भी हैं, मगर मुख्यतः इन 2 ही दलों में से जो है एक दल जीतता रहता है। आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से जो है वो ले सकते हैं। अमेरिका में 3 नवंबर 2020 को संपन्न चुनाव में जो बिडेन ने बहुमत हासिल किया है, वो अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बनेंगे? इसका उत्तर होगा 46वें। ट्रंप जो है वो 45वें थे ट्रंप। बाइडेन जो है वो 46वें राष्ट्रपति जो है वहाँ के होंगे। जो बाइडेन के बारे में कौन सी जानकारी सही नहीं है, पढ़िए, उत्तर दीजिए। तो बताइए आपने क्या उत्तर जो है सोचा है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों सही नहीं है, यानी ये पहले कभी भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं। ये बात सही नहीं है, इसका मतलब ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। जी हाँ, बराक ओबामा के समय डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे, और इन्होंने वहाँ अमेरिका में कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज जो वोटर्स तैयार होते हैं उनमें से 290 वोट इन्होंने प्राप्त किए हैं, और ये अब अमेरिका के इतिहास में इनकी अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी जीत मानी जा रही है। और 78 वर्ष के होने की वजह से अमेरिका के सबसे उम्रदराज, सबसे बूढ़े राष्ट्रपति भी ये होंगे। तो ये 2-3 रिकॉर्ड जो है इनके नाम आप ध्यान में रखें। कमला हैरिस के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
आप लोगों का गैस शायद यहाँ डी की ओर गया होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ वह अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला है, ये सही नहीं है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट महिला। जी हाँ, अभी तक अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कोई महिला नहीं रही है। चुनाव ज़रूर लड़ा था हिलेरी क्लिंटन ने, मगर रही नहीं। उनकी माता तमिलनाडु की थी और अमेरिकी इतिहास में वह पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति होंगी और अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है भारतीय मूल, यानी इनकी माता जो है वो भारतीय मूल की तमिलनाडु की रहने वाली थी। तो ये फैक्ट आप ज़रूर याद रखें, तमिलनाडु वाला जो है वो। पार्टी इसकी भी वही है, डेमोक्रेट। भारत की आज़ादी के वक्त यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? हालांकि आज़ादी से इनका कोई सीधा संबंध नहीं है, मगर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों हैरी एस ट्रूमैन। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1945 से 50 के बीच लगभग इनका कार्यकाल था, 46 से 50 के लगभग। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, एडम्स अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे। वुड्रो विल्सन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था उस दरमियान, आपको याद होगा, राष्ट्रसंघ की स्थापना में इनका योगदान था, इनके जो 13 सूत्र। तो ये हो गया। तो हेनरी एस ट्रूमैन आप ध्यान में रखें। निम्न कथनों में से गलत को अलग करो। तो आपने गलत अलग कर लिया होगा। इसका उत्तर ए है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी, 5 का नहीं होता, कितना होता है, 4 वर्ष। रूस में भी 4 वर्ष है और अमेरिका में भी 4 वर्ष है। बाकी भारत और अन्य कई देशों में कार्यकाल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का होता है, अमेरिका में 4 ही वर्ष का है। एक चीज़ और ध्यान रखें, अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से अधिक, 2 कार्यकाल से अधिक पद पर नहीं रह सकता। अमेरिका में कोई चुनाव आयोग नहीं है, वहाँ चुनाव आयोग नहीं करवाता चुनाव, बल्कि एक अलग से कोई बना हुआ है जो कार्यालय, वो करवाता है। सीनेट, वहाँ पे कांग्रेस और सीनेट जो भवन है संसद के 2 दल, तो सदन, तो सीनेट का जो अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होता है। जैसे भारत में भी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को प्रमाण पत्र निवर्तमान उपराष्ट्रपति है वो देता है। और माइक पेंस या क्या नाम है उपराष्ट्रपति का, आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कि गलत है, बाकी तीनों सही है। 37वें आसियान जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 10 देशों का जो समूह है। शिखर सम्मेलन के अवसर पर चीन सहित कितने देशों ने RCEP जो है यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें हो जाएगा 15। 10 तो हो गए आसियान के और 5 हो गए अन्य देश, जिसमें चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, इस प्रकार के जो देश है इन्होंने मिलकर, दक्षिणी कोरिया है। तो ये एक तरह से आयात मुक्त फ्री ट्रेड समझौता है। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस किस संस्था के महानिदेशक है? इनका नाम अभी काफ़ी चर्चा में रहा, अमेरिका ने भी इन पर काफ़ी आरोप भी लगाए, याद आया होगा आपको। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के निदेशक। चीन के विस्तारवाद के खतरे को देखते हुए जापान ने हाल ही में किस देश के साथ नवंबर 2020 में रक्षा संधि की है? तो मित्रों, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक रक्षा संधि की है। रक्षा संधि जापान बहुत ही कम करता है। तो जापान ने चीन की हरकतों के कारण ऑस्ट्रेलिया के साथ में रक्षा संधि की है। इससे पहले 1960 के आसपास अमेरिका के साथ एक रक्षा संधि हुई थी और उसके बाद में बड़ी रक्षा संधि इसकी दूसरी है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 20वें संविधान संशोधन से संसद की शक्तियों को कम करके राष्ट्रपति की शक्तियों को असीम विस्तार किया है?
तो ये कौन सा पड़ोसी देश है? तो दोस्तों ये जो पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका में अभी एक संविधान संशोधन जो किया गया है, 20वां संविधान संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति की शक्तियों को असीम करार दे दिया गया है और संसद की शक्तियों को कम कर दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटाबाया राजपक्से, आपको ध्यान में होगा। और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है वो है महिंदा राजपक्से। और आपको ये भी पता होगा कि पहले महिंदा राजपक्से राष्ट्रपति थे, इस बार चुनाव हुए तो गोटाबाया बन गए राष्ट्रपति और ये बन गए हैं प्रधानमंत्री। और एक और ख़ास चीज़ है, ये है प्राइम मिनिस्टर और ये है प्रेसिडेंट। तो ये जो गोटाबाया राजपक्से हैं ये छोटा भाई है और ये जो महिंदा राजपक्से हैं ये बड़ा भाई है। तो अभी फ़िलहाल राष्ट्रपति की शक्तियों को असीम कर दिया गया है और प्रधानमंत्री और संसद की शक्तियों को कम कर दिया गया है, दोनों का तालमेल के आधार पे ही। आंग सान सू की महिला है, उसकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने किस देश में दूसरी बार सत्ता में वापसी की है शानदार वोटों के साथ? तो आंग सान सू की आपने नाम सुना ही होगा, म्यांमार अपना जो पड़ोसी देश है, तो वहाँ की ये दूसरी बार वहाँ सत्ता में आई है ये। और आंग सान सू की को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और कई सालों तक वहाँ सैन्य शासन की वजह से इसको नज़रबंद भी रहना पड़ा जेल में। आर्मीनिया और अजरबैजान के मध्य नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर चले विवाद को किस देश की मध्यस्थता से सुलझा लिया गया है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा रूस। रूस के व्लादिमीर पुतिन के मध्यस्थता से इसको सुलझा लिया गया है। अजरबैजान एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला देश है और नारगोनो काराखाब जो है ये ईसाई आबादी वाला इसी अजरबैजान के अंतर्गत आने वाला एक स्वशासित क्षेत्र है। और ये जो नागोर्नो है ये अर्मेनिया के साथ में मिलना चाहता था, मगर अजरबैजान जो उसके लिए तैयार नहीं था। इस तरह से लेकिन इनके बीच में विवाद हुआ और जो है अब इस विवाद का समाधान फिलहाल यथास्थिति के आधार पर कर दिया गया है। किस अरब देश ने अपने देश में प्रतिभा आगमन हेतु 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा का प्रावधान किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसने दूसरे देशों से डॉक्टर, इंजीनियर्स आदि जो लोग हैं वैज्ञानिक, वो यहाँ आ सकें और उनकी सेवाएं ये UAE ले सकें। मुख्यतः भारत के जो प्रतिभावान लोग हैं उनको यहाँ निश्चित रूप से फ़ायदा मिलना है और उनकी प्रतिभा का फ़ायदा UAE को मिलना है। तो ये UAE ने ऐसी एक वीज़ा जारी की है। किस देश ने विश्व का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया है? यानी अभी 5G इंटरनेट, 4G इंटरनेट आपने नाम सुना, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G इंटरनेट जो है इससे आ जाएगा। तो ये है चीन। तो ये विश्व का पहला देश है जिसने 6G का उपग्रह लॉन्च किया है, कक्षा में स्थापित किया है। और अगर ये सक्सेस रहता है तो अब इंटरनेट की जो स्पीड है वो चीन में या 5G तकनीक के बजाय जहाँ 6G तकनीक आ जाएगी वहाँ 5G से भी 100 गुना ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। एलन मस्क नाम सुना होगा आपने कहीं अखबारों में और टीवी में, कि निजी अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी है स्पेस एक्स, किस देश में स्थित है? ये विश्व की एकमात्र प्राइवेट तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए में नासा है, वो तो सरकारी है और इसकी है प्राइवेट। अभी इन दोनों ने मिलकर उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। अंतरिक्ष जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ के लिए उन्होंने मिलकर यान भेजा है नासा ने स्पेस एक्स के साथ। किस देश ने चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल
लेने हेतु लॉन्ग मार्च 5 नामक रॉकेट से अपना चंद्रयान चांग-E 5 लूनर प्रोब भेजा है। तो ये मेरे ख्याल से आप ये नाम देखकर आइडिया आपको लग गया होगा। चांग-E, चीन में चांद के देवता को चांग-E कहते हैं। तो चांग-E 5 नामक लूनर प्रोब जो है वो भेजा है। और इससे पहले अमेरिका ने 1969 के आसपास चंद्रमा से चट्टानें आदि चीज़ें मंगवाई थी। उसके बाद में कोई अभियान नहीं किया। रूस ने भी अपना लूना भेजा था, अमेरिका ने अपोलो भेजा था यान। उसके बाद में इस क्षेत्र में कोई नहीं किया। अब चीन जो है वो चंद्रमा से चट्टानें लाने के लिए अपना चांग-E 5 भेजा है। भारत ने कोविड-19 आसियान रेस्पॉन्स फंड में कितनी राशि दी है? यानी कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं के हल के लिए सहयोग राशि भारत ने आसियान देश 10 देश है उसमें कितनी राशि जो है वो फंड में भारत ने अपनी ओर से चंदे में या सहयोग में दी है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।